हेलो फ्रेंड्स, मैं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट। आज हम बात करते हैं ऑर्डर 23 रूल 3 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, जो बात करते हैं सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के बारे में। जनरली मेरे पास क्वेरीज आती हैं, मेरे क्लाइंट्स मेरे से पूछते हैं कि अगर हमने आज सेटलमेंट करके केस विड्रॉ कर लिया तो उस केसेस में हम अपना राइट कैसे सिक्योर करेंगे, क्योंकि केस तो आपने विड्रॉ कर लिया। उसमें दूसरी पार्टी अगर उसको ऑनर नहीं करती एग्रीमेंट को या उस एग्रीमेंट को मानने को राजी नहीं होती विड्रॉल के बाद, तो हम उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे। और जनरली ये होता भी है कि दूसरी पार्टी उसको मानने को मना कर देती है, तब आप क्या करें। तो इसके लिए जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 23 रूल 3 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में दिया हुआ है। जब भी आप केस को विड्रॉ करते हैं, सिविल केसेस को आप अपने विड्रॉ करते हैं, वहां पर आप एक ऑर्डर 23 रूल 3 की एप्लीकेशन लगाइए। उसमें 151 की भी एप्लीकेशन साथ में जाएगी, जिसके अंदर आप केस को विड्रॉ तो करेंगे, पर जो आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट है वो आपके कोर्ट का रिकॉर्ड बन जाएगा। जो डिक्री शीट आएगी उसमें वो सेटलमेंट एग्रीमेंट पूरा रिकॉर्डेड होगा। और कल को अगर कोई भी पार्टी उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को ब्रीच करती है या उस सेटलमेंट एग्रीमेंट के बाहर जाने की कोशिश करती है, तो आप हमेशा उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। केस वापस खुल जाएगा और पूरा का पूरा ट्रायल फिर से खुल जाएगा। तो उसको ट्रायल को फिर से फेस करना पड़ेगा और कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसने उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को ब्रीच क्यों किया। तो आगे से कभी भी आप सेटलमेंट कर रहे हैं तो हमेशा ये ऑर्डर 23 रूल 3 की एप्लीकेशन को जरूर लगाएं सिविल केसेस में। अब जब हम बात करते हैं क्रिमिनल केसेस की, क्रिमिनल केसेस में सेटलमेंट जब भी होता है तो कंपाउंडिंग के लिए जाते हैं। वहां पर आपको जाना पड़ेगा सेशंस कोर्ट पे या हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा उन ऑफेंसेस को कंपाउंड करने के लिए। अब कंपाउंडिंग में भी आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट पूरा रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर कोर्ट का रिकॉर्ड बनाया जाता है। और वहां पर भी अगर कोई भी पार्टी उस सेटलमेंट एग्रीमेंट को ब्रीच करेगी तो फिर से वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाएगा और वहां पर फिर से वो पूरा का पूरा ट्रायल खुल जाएगा। तो आई होप आपको ये सेटलमेंट का प्रोसीजर कोर्ट के आगे समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।